मैं यहाँ पे आपको विथ प्रूफ दिखाऊंगा कि भैया 24 हजार रैंक पे जनरल कैटेगरी वाले बच्चे का आराम से एनएलयू में एडमिशन हुआ है। पूरे प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे। सो फाइनली यार क्लैट 2026 का पूरा काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, लेकिन सर क्या करें, रैंक अच्छी नहीं आई है सर। 3000 से ज्यादा रैंक आ चुकी है। कई लोग कह रहे हैं कि सर एनएलयू में मेरा तो कोई चांस नहीं है। ये वीडियो यार बिल्कुल उसी के ऊपर है कि अगर आपकी क्लैट 2026 में 3000 से 30,000 के बीच में आया है तो आपको कौन कौन से एनएलयूज मिल सकते हैं। सर ये आप कोई क्लिक बेट कर रहे हो क्या? ऐसी तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि भाई 3000 से ऊपर रैंक वाले बच्चों को एनएलयू के अंदर एडमिशन मिल जाए। सर मैंने सारे कट ऑफ को छान मारा, सब कुछ टटोल लिया है, सबको यही बोल रहा है कि सर अगर आपकी रैंक 3000 से ज्यादा है तो एनएलयू का कोई चांस नहीं है। मैं यहाँ पे आपको विथ प्रूफ दिखाऊंगा कि भैया 24 हजार रैंक पे जनरल कैटेगरी वाले बच्चे का आराम से एनएलयू में एडमिशन हुआ है। पूरे प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, यहां से लेके आपके एडमिशन तक ये पूरा साथ देने वाला है। करियर कनेक्ट सर्विसेज लास्ट 10 ईयर से काउंसलिंग के फील्ड में है और बहुत सारे बच्चों को थ्रू आउट ये गाइड करता रहता है ना। तो सबसे पहले सारे एनएलयूज का एक बार से हम देख लेते हैं, कट ऑफ ही चेक कर लेते हैं। देखिए पूरा काउंसलिंग प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, शेड्यूल पे हम लोग आएंगे। एक बार मोटा मोटा हम लोग कट ऑफ देख लेते हैं। तो ये सारी एनएलयूज आपकी हैं, ठीक है। बैंगलोर से आपका स्टार्ट होता है, टॉप एनएलयूज हैं। अगर हम तीनों साल के कट ऑफ को कंपेयर करिए तो ठीक है, हमें ये पता चलता है कि भाई जो आपका बैंगलोर है वो लास्ट 112 पे जाके बंद हो जाता है ना। 23 में भी यही हुआ था, 24 में भी यही हुआ था, 25 में भी यही हुआ था। ये बिल्कुल लास्ट रैंक है ना। ये इनकी फीस मैंने रखी हुई है 5 लाख पर एनम की इसकी फीस भी है, तब भी इतना हाई कट ऑफ जाता है ना। बीए एलएलबी एंड बीबीए एलएलबी मैंने सारा कट ऑफ यहाँ पे दिया हुआ है। बिल्कुल हम लोग होते हुए नीचे आते हैं, रायपुर हो गया, भोपाल हो गया, कटक हो गया, है ना। ये सारा मैंने 3 साल का डेटा दिया हुआ है, ठीक है। ये 1500, 1600, 1700 है ना। और लास्ट जाके आपका अगरतला 2800 रैंक पे बंद हो गया है, ठीक है। 2200 रैंक पे बंद हो गया। हिमाचल प्रदेश आपका जो आपका एनएलयू है, ठीक है भैया, 2600 पे बंद हुआ था, 2100 पे लास्ट ईयर, उससे पहले 2800 पे। तो अप्रॉक्सीमेट आप देखोगे तो नियर अबाउट 3000 से नीचे ही चल रहा है। यहाँ पे मैं सारा डेटा जो है जनरल कैटेगरी के ही बात कर रहा हूँ, है ना। तो सर अभी आप ये क्या बात कर रहे हो, है ना। अभी तो आप कह रहे थे कि ऊपर रैंक तक मिल सकता है, लो रैंक वाले बच्चों को मिल सकता है। ये आप क्या दिखा रहे हो? आप तो ये दिखा रहे हो कि भाई लास्ट 3 साल में जो डेटा गया है वो डेटा यही गया है कि 3000 रैंक के अंदर अंदर आपका सारा एनएलयू जो है वो बंद हो गया। तो भैया ये एक पार्ट है। अब यहां से मैं पूरी डिटेल में बात करने वाला हूं कि किस तरीके से अगर आपकी रैंक लो भी है क्लैट 2026 के अंदर तो आप उस एनएलयूज के अंदर जाओगे। और वो जो मैंने जो थंबनेल डाला है, जो कमिटमेंट किया है, वो मैं आपको दिखाने भी वाला हूं कि कैसे हमारे बच्चों को लास्ट ईयर काफी ऊपर के मतलब खराब रैंक पे 15 हजार पे आराम से एनएलयू के अंदर एडमिशन मिला है, ठीक है। तो यार हमने तीनों साल का डेटा देख लिया और ये इसका पूरा लास्ट कट ऑफ है कि भाई 2800 रैंक पे जनरल कैटेगरी के लिए ऑल इंडिया रैंक पे एनएलयू क्लोज हो चुका है। हालांकि होम स्टेट का कोटा फंडा अलग होता है, मैं यहां पे कोई होम स्टेट की बात नहीं कर रहा, मैं यहां पे अनरिजर्व ऑल इंडिया कैटेगरी वाले बच्चों के लिए बात कर रहा हूं। पूरा प्रूफ दिखाने वाला हूं कि कैसे आपको इतने कम मतलब इतने हाई रैंक पे भी आराम से एनएलयूज के अंदर एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो भैया फटाफट से एक बार जरा शेड्यूल देख लेते हैं। तो देखिए ये जो क्लैट का पूरा प्रोसेस है, ये क्लैट का जो पूरा प्रोसेस है, कंसोर्टियम आपका पूरा प्रोसेस जो है वो कंडक्ट करवाता है, ठीक है। लास्ट ईयर कुछ विवाद हो गया था जिसके कारण 3 राउंड हुए थे। यूजुअली 5 राउंड की काउंसलिंग होती है ना, इसलिए लास्ट ईयर काफी डिलेड के साथ काउंसलिंग चल रही थी। अब यहां पे देख लीजिए आपका पूरा शेड्यूल है, ठीक है। तो यहां देखो 17 से आपका प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे बच्चों को कॉल नहीं आया। बेटा अगर आपका कॉल नहीं भी आया है आपको एनएलयूज में एडमिशन कंफर्म मिलेगा, 100% मिलेगा। देखो राउंड 1 में बहुत हाई कट ऑफ जाता है तो कॉल कुछ लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही मिलता है। अप्रॉक्सीमेट आप मान के चलो पहले चरण की काउंसलिंग के आसपास 12,000 रैंक तक की ही पॉसिबिलिटी बनती है कॉल आने के लिए। इससे ऊपर अगर आपकी रैंक है तो आपको कॉल नहीं आए। तो ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट है। यहाँ पे इन्होंने शेड्यूल में सारा कुछ दिया हुआ है। अगर हम नीचे जाके देखते हैं तो नियर अबाउट देखिए 30 मई तक की आपकी काउंसलिंग कंसोर्टियम करवाता है, ठीक है। और इसी का डेटा पब्लिकली अवेलेबल है। लेकिन यहां पे चीजें 360 डिग्री चेंज हो जाती है।
ठीक है, 360 डिग्री से ये चेंज होती है और ये डेटा कंप्लीटली पलट जाता है। ठीक है, कंसोर्टियम की काउंसलिंग के बाद बहुत सारी सीट्स वैकेंट चली जाती हैं, उस पे होता है आपके एडमिशन, जिसको हम स्पॉट एडमिशंस भी कहते हैं, और उसका डेटा पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। बहुत सारी जो एनएलयूज हैं वो डेटा डालती हैं, लेकिन वो भी पूरा डेटा नहीं डालती हैं, वो कुछ डेटा ही डाल पाती हैं। विथ प्रूफ मैं बताऊंगा कि 15,000 रैंक तक भी लास्ट ईयर हमारे बच्चों का एडमिशन यहाँ पे हुआ है। ठीक है, चलिए मैंने अभी आपको एक कट ऑफ दिखाया था, जरा कट ऑफ दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, कट ऑफ पे दोबारा आते हैं और जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया था भैया कि हिमाचल प्रदेश शिमला, ठीक है, अब अगर आप इसका बीबीए एलएलबी का कट ऑफ देखोगे तो 2600 रैंक पे बंद हो चुका है। ठीक है, 2634 पे बंद हुआ है ना। लास्ट ईयर 2150 पे बंद हुआ था, उससे पहले 2800 रैंक पे बंदा, लमसम अप्रोक्सीमेट सेम है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अच्छे एनएलयू की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और ऊपर जाके रांची की बात कर लेते हैं। तो भैया 1700 रैंक पे, मतलब 1760 पे रांची बंद हो गया था। थोड़ा और ऊपर चल लेते हैं, ठीक है, और नागपुर की बात कर लेते हैं। तो भैया नागपुर का जो कट ऑफ है 1623 पे कंप्लीटली बंद हो गया था। उससे पहले 1685 पे बंद हुआ था, उससे पहले 2200 रैंक पे बंद हुआ था। नियर अबाउट 2000 के नीचे है, तभी कंसोर्टियम के थ्रू आपका अलॉटमेंट हो पाता है। ठीक है, अब जरा उस गेम चेंजर मूवमेंट की तरफ देखते हैं, जहां पे आपको हो पाएगा। बहुत सारे बच्चे निराश हो चुके थे, मेरा मैसेज बॉक्स भर गया उन बच्चों के कमेंट से कि सर क्या पॉसिबिलिटी है कि हमारा क्लैट का स्कोर खराब भी रहे तो हम एनएलयूज के अंदर एंट्री ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हो, खराब क्या यार, 24 हजार रैंक तक बच्चे एनएलयूज के अंदर चले जाते हैं। बस आपको प्रोसेस क्लियर होना चाहिए, उसमें करियर कनेक्ट सर्विसेज आपको कंप्लीट हेल्प करता है, कंप्लीट गाइड करता है और एनएलयू तक आपको पहुंचाता है। ठीक है, अब जरा हम लोग चेक कर लेते हैं आपके रांची का नोटिफिकेशन। भैया ये 26 अगस्त का है, इसके बाद भी रांची के अंदर एडमिशंस हुए हैं। 26 अगस्त का नोटिफिकेशन है। जरा आप ये देखिए कि अनरिजर्व्ड, ठीक है, यहां पे आप देख लीजिए ये अनरिजर्व्ड है। ठीक है, फाइनल अलॉटमेंट बीबीए एलएलबी अनरिजर्व्ड, ऑल इंडिया रैंक, ऑल इंडिया जनरल, कोई कोटा नहीं, कोई सब कोटा नहीं। अब जरा यहां पे हम लोग देख लेते हैं कि भैया लास्ट एडमिशन कितना है, 7782, 1700 रैंक से ये पहुंच गया है 7000। इसके बाद भी काउंसलिंग चली है, जिसका डेटा हमें पता है कि भैया और ऊपर रैंक तक एडमिशन हुआ है, जो मैं यहां डिस्क्लोज नहीं करूंगा। अब हमारी टीम से बात करिए, वहां पे आपको पूरा विथ प्रूफ हम दिखाएंगे कि भाई ऊपर रैंक तक भी एडमिशन होता है और क्या क्या बैकअप ऑप्शन हो सकता है और आपको कैसे बेस्ट एनएलयू के अंदर एंट्री मिल सकती है प्रोसेस के थ्रू ही, है ना, वो आपको समझना पड़ेगा। ओबीसी के लिए देखोगे तो 12,000 रैंक पे ऑल इंडिया वाले बच्चे को एडमिशन आराम से मिल गया है। ओबीसी वाला बच्चा था, ऑल इंडिया का था, कोई होम स्टेट, कोई कोटा नहीं है। ठीक है, जरा और आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि भैया जरा एक बार हम यहां पे देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश शिमला। ठीक है, एनएलयू शिमला की बात कर लेते हैं और इनका भी नोटिफिकेशन देख लो कि कब का नोटिफिकेशन है, 16 सितंबर। नियर अबाउट रांची वाला भी आगे एक्सटेंड हुआ था, वो भी फाइनल नहीं था। ठीक है, जरा इसका देख लेते हैं कि यहां पे कितनी रैंक तक जाके आपका एडमिशन हुआ था। तो ये देखिए, ये सारा अनरिजर्व्ड है, जनरल कैटेगरी है, यूआर है और ऑल इंडिया कोटा लगा है। इसमें कोई कैटेगरी सब कैटेगरी कुछ भी नहीं है, नथिंग। आप जरा ये देख लीजिए, बीबीए एलएलबी के अंदर 8207, कहां जो आपका हिमाचल है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, कहां आपका जो है 2200 पे बंद होता है और कहां आपको आराम से इजिली जो है 8207 पे बंद हुआ है। एक और सीक्रेट बताता हूं, इसके बाद भी ये जो वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं, इनका भी आराम से एडमिशन हुआ है, आराम से 15-15 हजार रैंकों तक बच्चे का एडमिशन हुआ है। ये जो वेट लिस्टेड कुछ कैंडिडेट्स रह गए थे, उनका भी एडमिशन लास्ट में जाके हो गया था। ठीक है, इसके अलावा एक और अच्छे एनएलयू की बात कर लेते हैं ना, ऑन रिकॉर्ड में दिखा रहा हूं, ये आपका नागपुर। ठीक है, एनएलयू नागपुर के ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहां पे भी जरा आपने नागपुर का कट ऑफ देखा था, दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं भैया। हमने तो नागपुर देखा था सर, कंसोर्टियम की वेबसाइट पे हम लोग तो कट ऑफ ही चेक कर रहे हैं, जरा फिर चेक कर लेते हैं। तो भैया ये रहा आपका नागपुर। ठीक है, बीबीए एलएलबी की बात करोगे तो 1600 रैंक पे बंद हुआ था। ठीक है, 1600 रैंक पे बंद हुआ था। अब जरा यहाँ पे हम लोग दोबारा देख लेते हैं कि भाई कितनी रैंक तक यहाँ एडमिशन आराम से इजीली बच्चे को मिल पाया था।
ठीक है, ये भी इससे पहले वाली लिस्ट है, इसके ऊपर भी 2-3 लिस्ट आई है जिसका डेटा इन्होंने नहीं डाला। देखो 20 अगस्त, जबकि हमने दिखाया कि सितंबर में भी आराम से काउंसलिंग चल रही थी लास्ट ईयर। हालांकि इतनी डिले नहीं जाती है, लास्ट ईयर डिले हुआ था ड्यू टू कोर्ट केसेस, है ना, कुछ हेयरिंग पेंडिंग थी क्लैट के लिए। तो ये देखिए आराम से जो आपका एडमिशन था 3793 पे हुआ था, ठीक है। इसके बाद भी एक और राउंड हुआ था जिसका मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये वो नोटिफिकेशन है और इसकी ज़रा डेट आप चेक कर लीजिए, ये 8 सितंबर को इन्होंने बुलाया है, ठीक है, और नोटिफिकेशन का डेट 2 सितंबर है। तो ये जो वेट लिस्टेड थे, ठीक है, ये जो वेट लिस्टेड थे इनको भी, ठीक है, ये जो वेट लिस्टेड थे मतलब 3793 पे ये जो अन्वेष जैन है इनको तो अनरिजर्व जनरल कैटेगरी पे एडमिशन हो ही गया था। इसके बाद जो बचे हुए बच्चे थे इनका भी आराम से एडमिशन हो गया था और 5000 रैंक तक चली गई थी कट ऑफ, ठीक है। इसके बाद भी बच्चे आए थे, उसका भी आराम से एडमिशन हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं, ठीक है। 20,000 25,000 रैंक तक भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बन सकती है, बशर्ते आपको सारे नोटिफिकेशन, सारे प्रोसेसेस को कंक्लूड करके चलना पड़ेगा। इसमें करियर कनेक्ट सर्विसेज आपके स्टेप बाय स्टेप हेल्प करेगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं चैनल व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दूंगा जहां पे आप जा सकते हो और अपने क्वेरीज को भी पूछ सकते हो हमारे एक्सपर्ट काउंसलर से। अगर आपको कोई समस्या है, परेशानी है तो डेफिनेटली आप कनेक्ट कर सकते हो और पूरे प्रोसेस को अगर आप अच्छे तरीके से करते हो, सारे चीज़ों को समझ के करते हो, तो आपको एनएलयूज ऊपर रैंक तक आराम से एडमिशन मिल सकता है। ये मैं आपको फॉर श्योर कह रहा हूं क्योंकि मैं लास्ट काफ़ी सालों से इस डेटा पे काम कर रहा हूं और मैंने लाइव आपको दिखाया। कंसोर्टियम का साथ जब तक रहता है तभी तक जो डेटा है वो पब्लिक रहता है उनका, उसके बाद चीज़ें कंप्लीटली चेंज हो जाती है ना। इसके अलावा भी क्या क्या बेस्ट ऑप्शंस हो सकते हैं वो डेफिनेटली आप हमारी टीम से रीच आउट करके जान सकते हैं। आई होप सो गाइस कि आपकी हेल्प हुई होगी, कुछ उम्मीद जगी होगी, है ना, और आप कुछ रिलैक्स फील कर रहे होंगे कि भाई ऐसा नहीं है, 2500-2600 रैंक के ऊपर भी दुनिया है और आराम से क्लैट के इस रैंक पे भी एनएलयूज में एडमिशन होता है, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए भैया इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, और हमारे काउंसलिंग सपोर्ट को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम कंप्लीट हेल्प आपकी करते हैं। नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा और लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू सो मच।